सभी बड़ों को प्रणाम। पटनारियों को वंदना। सभी बड़ों को सादर प्रणाम। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सरिता को जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रचाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर तुन दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भविजीवमन बोधकालिकम पुण्य प्रकाश पापणासिमिदं शास्त्रम श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्थम आसाद्य श्रीमद रवि सेनाचार्य विरचितमिदं शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरु मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिं भवतु मे सदा। द्वादशां जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दिन में विराजमान सभी आचार्य सब साधु के चरणों में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी चुल्लक चुल्लिक वेलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान वंदना वंदना वंदना। बड़े जनों का सादर चरण स्पर्श सबसे सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थम सिद्धे कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चरित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुक्ताश्लिष्ट पद पद्मांशु केसर प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम् प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम्। तो महावीर भगवान की जय। हाँ, जय जय जिनेन्द्र दीदी। दीदी प्रणाम। आज संस्कृत मंजू पाटनी है क्या? मंजू जी पाटनी, सरला पाटनी नहीं तो फिर सरिता जी पांड्या पढ़ेंगे। संस्कृत पढ़ना है ना? सरिता जी भी कहाँ? सरिता जी भी सरिता जी पांड्या भी दिख रहे थे ना, नहीं है क्या? ना, सरिता जी कहाँ? नहीं आई क्या? तो फिर मुन्नी मुन्नी है वापस नया फिर शुरू कर रहे हैं। मुन्नी है क्या? मुन्नी भी नहीं है। नहीं, मुन्नी भी नहीं है। संतोष नहीं, मैं हूँ लेकिन अभी कुछ काम कर रही हूँ तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। अभी कोई गेस्ट आए हुए हैं तो 10 मिनट पढ़ नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है, बाद में पढ़ लेना अगर फ्री हो जाओ तो। अभी पहले संतोष देवी सूरत पढ़ लेंगे। एक सौ 10वें का 110वें का 345 पेज पे है। 345 पेज पे 51 से पढ़िए आप। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। पुनर्जन्म ध्रुवं ज्ञात्वा तपः ततो एवं प्रतिबोधिमुपागतः अंजू जैन जी म्यूट हो जाए। त्वरितं पीठं गत्वा प्रणम्य विनय स्थिता
पाहुर्मधुर्मत्यर्थं रचिताञ्जलि कुरमल्लः तात नः शृणु विज्ञातं न विघ्नं कर्तुमर्हसि दीक्षामुपेतुमिच्छामो व्रज तत्रानुकूलं ताम् विद्युदा कालिकं रेतेज गत्सार विवर्जितं विलोक्योदीयते स्माकमत्यन्तं परमं भयं कथञ्चित् धुना प्राप्ता बोधिरस्माभिरुत्तमा यया नो भूतया पारं प्रयास्मायो भवो दधे फणाभिमान कामान शङ्कासुकानलं हेतून् परं दुःखस्य वाच्छामो दूरमुज्झितुं नास्य माता पिता भ्राता बान्धवः सुहृदोऽपि वा सहायः कर्मतन्त्रस्य परित्राणं शरीरिणः तात विद्मस्तवास्मासु वात्सल्यमुपमोजितम् द्वन्द्वनं भववासिनां किं तर्हि सुचिरं सौख्यं भवद्वात्सल्यसम्भवं भुक्त्वापि विरहोवस्यं प्राप्य क्रकचाच्च दारुणः अतृप्त एव भोगेषु जीवो दुर्मित्रविभ्रमः एवं विमोक्ष्यते देहं किं प्राप्तं जायते तदा ततो लक्ष्मीधरो वो चत् परम स्नेह विभलः आग्रह्य मस्तके पुत्रान् भिक्ष्य च पुनः पुनः एते शिखर प्रतिमा हेमरत्नजाः प्रासादः कनकस्तंभ सहस्र परिशोभितः नानाकुट्टिम भागाश्चारु निर्व्यूह संगतः सुसेव्या विमलाः कान्ता सर्वोपकरणान्विता मलयाचल सतगंध मारुता कृष्ट षट्पदः स्नानादे विधि संपत्ति योग्य निर्मल भूमयः शरचंद्र प्रभा गौरा सूरश्री समयोषितः गुणे समाहितः सर्वे कल्प प्रासाद संभिना वीणा वेणु मृदंगादि संगीत क मनोहरः जिनेन्द्रचारितासक्त तथात्यन्त पवित्रितः उषित्वा सुखमेतेषु रमणीयेषु वत्सकः प्रतिपद्य कथं दीक्षां वत्स्यथान्तर्वचनाचलं संचक्ष्य स्नेह निघ्नं मा स्वोक्तप्तां च मातरं न युक्तं वत्सकागन्तुं सेव्यतां तावदीशितः वासंचितास्ते सन्विमृश्य छनं धिया भवभीता ऋषिकाप्य शोक्ये कान्तपराङ्मुखः उदारवीरता दत्त महावस्तंभशालिनः ऊचुः कुमारवृषभस्त त्वविन्यतस्तचेतसः मातरः पितरोऽन्ये च संसारेऽनन्तसोगतः स्नेहबन्धन मेतना मेतद्विचारकं गृहं पापस्य परमारंभं नाना दुःखाभिवर्धनं गृहपञ्जरकं मूढा सेवन्ते न प्रबोधिनः शारीरं मानसं दुःखं मा मृदु भूयोऽपि नो यथा तथा सुनिश्चितः कुर्मः किं वयं स्वस्य वैरिणः निर्दोषोऽहं न मे पाप मस्तीत्यापि विचिन्तयन् मलिनत्वं गृहीयाति शुक्लां सुखमिव स्थितम् उत्थायोत्थाय यन्नन्नां गृहाश्रम निवासिनां पापे रतिस्तस्यक्तो गृही धर्मो महात्मभिः भुज्यतां तावदैश्चर्य मिति यत् प्रोक्तवानसि तदन्धकारकुपेन क्षिपसि ज्ञानवानापि पिबन्तं मृगकं यद्वत् त्वयाधो हन्ति तृषाजलं तथैव पुरुषं मृत्युर्हन्ति भोगैरतृप्तकम् विषयप्राप्ति संसक्त मस्वतन्त्रमिदं जगत् कामे राशि विशेषाकं क्रीडत्यज्ञमनोषधं विषयामिष
संसक्ता मग्ना गृह जलाशये रुजावडीशयोगेन नर्मिना व्रजन्त्य मुम् अतएव नृलोकेशो जगत्त्रितय वन्दितः जगत् स्वकर्म नामवश्यं जगात् भगवन्नान् ऋषिः दुरन्तेस्तदलं तात प्रिय संगम लोभने विचक्षण जन द्विष्टेस्त दंड चला चले। ध्रुवं यदा समासाद्यो विरहो बन्धुभिः समम् असमञ्जस्य रूपेऽस्मिन् संसारे कारतिस्तदा अयं मे प्रिय इत्यास्था व्यामोहोपनिबन्धना एक एव यतो जन्तुर्गत्यागमन दुःखभाक् वितथागम उद्वीपे मोह संगत पंकके शोक संताप फेणाध्ये भवावर्तन व्रजाकुले व्याधि मृत्युर्मिक्कल्लोले मोह पाताल घवरे क्रोधादि मकर क्रूर नक्र संघात कटिते कुहेतु समयोद्भूत निर्हादाद्यन्त भैरवे मिथ्यात्व मारुतोद्धृते दुर्गति छार वारिणी निरतांत दुसहोदार वियोग बड़वानले सुचिरम तात खिन्नः स्मो घोरे संसार सागरे नाना योनिषु संभ्रम्य कृच्छा प्राप्ता मनुष्यताम् कीर्णा वा पृच्छय पीतरो क्रमात् अष्टो कुमार वीरास्ते निर्जग मुगृह चारिकात् आसिन्ने क्रामतां तेषा मिश्वरत्वे तथा विधे बुद्धिर् जीर्ण तत्रिणे यद्वत् संसाराचार वेदिनां ते महेन्द्रोदयोद्यानं गत्वा संवेगकं ततः महाबल मुनेः पार्श्वे जगृहुः निर्गारितां सर्वारंभ विरहिता विहरन्ति नित्यं निरंबरा विधियुक्तं शान्तां दान्ता मुक्ता निरपेक्षा परम योगिनो ध्यानरतः सम्यक् तपोभिः प्रविधूय पापमध्यात्म योगे परिरुध्य पुण्यं ते क्षीणनिशेष भव प्रपंच प्रापु पदम जेन मनंत सौख्यम् एतत् कुमाराष्टकमङ्गलं यः पठेद विनित शृणुयात् भक्त्या तस्य क्षयं याति समस्त पापं रवि योदयते च चन्द्रः। इत्यार्थ श्री रवि सेनाचार्य प्रणीते कुमाराष्टक निष्क्रमणा विधान नाम दशोत्तर शतम पर्व। प्रणाम भाभी, सभी को जय जिनेन्द्र। ये आगे हिंदी में स्नेह जैन है क्या? स्नेह जैन मेरा नंबर है, स्रोत आ गया है। आपने तो अभी पढ़ा था ना, 4 दिन मैंने पहले नहीं आप पढ़ा, मैं तो 15 दिन तो थी नहीं यहाँ। हाँ तो आप गए तब पढ़े थे ना, नहीं, उसी टाइम में आपने वाला पढ़ा। के बाद नहीं, कुसुम चूड़ीवाल के बाद मेरा नंबर है। नंबर आपका ठीक, आप पढ़ लीजिए आप। आपने पहले पढ़ा था ना नंबर के बिना, आप बोले मैं बाहर जा रही हूँ मैं पढ़ लेती हूँ, मैं इसीलिए तो उस बात को 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। हाँ तो नंबर अभी वापस शुरू है ना, ठीक है चलिए पढ़िए, आप पढ़िए। नहीं आ गया नंबर, मेरा नंबर आ गया, तभी तो मैं तो आए 5-6 दिन हो गए ना वापस। हाँ, नंबर आ पढ़िए गया आप, तभी बोलते हैं। पढ़िए। सभी को जय जिनेन्द्र। प्रथांतर वीर जिनेन्द्र के प्रथम गणधर सदनोत्तम श्री गौतम स्वामी मन में आए वे भामंडल का चारित्र कहने लगे। विद्याधरों की अत्यंत सुंदर स्त्री रूपी लताओं से उत्पन्न सुख रूपी फूलों के आश्रम में आसक्त भामंडल रूपी भ्रमण से इस प्रकार विचार करता रहता था, यदि मैं दिगंबर मुनियों की दीक्षा धारण करता हूँ तो वह स्त्री रूपी कमलों का समूह निसंदेह कमल के समान आचरण करता है, अर्थात कमल के ही समान कोमल है, जिनका चित्त मुझ में लग रहा है।
ऐसी ये स्त्रियां मेरे विरह में अपने प्राणों का सुख से पालन नहीं कर सकेगी, अतः इनका वियोग अवश्य ही हो जाएगा। अतएव जिनका छोड़ना तथा पाना दोनों ही कठिन है, ऐसे इन काम संबंधी सुखों को पहले अच्छी तरह भोग लूं, बाद में कल्याणकारी कार्य करूं। यदि भोगों के द्वारा उपार्जित किया हुआ पाप अत्यंत पुष्कल होगा, तथापि उसे शुभ ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा एक क्षण में जला डालूंगा, या नाना ठहराकर विमानों से कीड़ा करूं और सब और शत्रुओं के नगर उजाड़ कर दूं। दोनों श्रेणियों में शत्रुरूपी गेंडा हाथियों के मान रूपी शिखर की जो उन्नति हो रही है उसका भंग करूं, तथा उन्हें आज्ञा के द्वारा किए हुए अपने वश में स्थापित करूं, और मेरु पर्वत के मरकत आदि मणियों के निर्मल एवं मनोहर शिलातलों पर स्त्रियों के साथ कीड़ा करूं, इत्यादि वस्तुओं का विचार करते हुए उस भामंडल के सैकड़ों वर्ष एक मुहूर्त में समान व्यतीत हो गए। यह कर चुका, यह करता हूँ और यह करूंगा, वही विचार करता रहता था, पर अपनी आयु का अंतिम अवसर आ चुका है, यह नहीं विचारता था। हमको बुआ के घर जाना है, वो लोग बाद में आए। ये मीना जैन बंद कीजिए ना, मीना जी जैन बंद कीजिए प्लीज। एक दिन वह मन के 7वें खंड में बैठा था कि उसके मस्तक पर वज्र गिरा, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यद्यपि वह अपने जन्मांतर की समस्त श्रेष्ठता को जानता था, तथापि इतना दृढ़ सूत्री था कि आत्म कल्याण में स्थित नहीं हुआ, और तृष्णा विषाद को नष्ट करने वाले मनुष्यों को क्षण भर के लिए भी शांति नहीं होती, क्योंकि उनके मस्तक के समीप पैर रखने वाला मृत्यु सदा अवसर की प्रतीक्षा किया करता है। क्षण भर में नष्ट हो जाने वाले इस अदम शरीर के लिए विषयों का दास हुआ यह नीच प्राणी क्या नहीं करता है। जो मनुष्य जीवन को भंगुर जान समस्त परिग्रह का त्याग कर आत्महित में प्रवृत्ति नहीं करता है, वह अकृत कृत्य दशा में ही नष्ट हो जाता है। उन 1000 शास्त्रों से भी क्या प्रयोजन है, जिसे आत्मा शांत नहीं होती है, और ये एक पद भी बहुत है जिसमें आत्मा शांति को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार कटे वृक्ष पक्ष का काक आकाश में उड़ना तो चाहता है, पर वैसा श्रम नहीं करता, उसी प्रकार यह जीव सधर्म करना तो चाहता है, पर वह जैसा चाहिए वैसा श्रम नहीं करता। फिर संसार में कोई भी वीर अथवा दरिद्र नहीं होना चाहिए। जो मनुष्य द्वार पर आए हुए अतिथि को साधु को आहार आदि दान देता है, तथा गुरुओं के वचन सुन तदनुकूल शीघ्र ही आचरण करता है, वह कभी दुखी नहीं होता। गौतम स्वामी कहते हैं कि नाना प्रकार के सैकड़ों व्यापारों से जिसका हृदय आकुल हो रहा है, तथा इसी के कारण जो प्रतिदिन दुख का अनुभव करता रहता है, ऐसी प्राणी की आयु हथेली पर रखे रत्न के समान नष्ट हो जाती है। इस प्रकार 8 नाम से प्रसिद्ध श्री रविसेनाचार्य विरचित पद्म पुराण के भामंडल के परलोक गमन का वर्णन करने वाला 111वां पर्व समाप्त हुआ। जय जिनेन्द्र। ये तो 21 का ही है, 21 है इसमें तो। आगे 30 और पढ़ लीजिएगा, तो आगे 30 और पढ़ लीजिएगा। अभी एक बार संस्कृत हो जाएगी तो नहीं? कौन कैसे? हाँ हाँ हाँ, यहाँ यही बोले ना, अब संस्कृत होगी इसकी। संस्कृत में अनीता अरे, बाकरी वाले क्या? परसों भी मुन्नी बोला मुन्नी था। मुन्नी तुम पढ़ोगी? हाँ हाँ, हाँ तो नहीं फिर मैं तो ये मुन्नी बोल रही पढ़ो। थी, परसों भी क्लास में बोला था, आज भी बोला कि आप अपने आप ही खुद निर्णय ले, तो दीदी को बोलने दी ना कौन
21 से आगे पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा सब फिर पढ़ना है या मेरे को कि हिंदी? संस्कृत पढ़ना है, संस्कृत 12वें अध्याय का ना, 11वें अध्याय का संस्कृत। 11वें का 20 श्लोक है, पढ़ो। आदरणीय दीदी को प्रणाम, सभी को सादर जय। आप लोग बोलना मत दीजिए। 11वें अध्याय का प्रथम श्लोक से पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 350 है। गणे वीर जिनेन्द्रस्य प्रथम प्रथम सताम अवेदन मनोयातम प्रभा मंडल चेष्टितम विद्याधर महाकांत कामिनी विरुद्ध भवे सौख्य पुष्पास्तमी शक्त है प्रभा मंडल षटपद है अचिंत्य य इदम अहम दीक्षा यद्युमेप्युपवास माम तद्वेद तद तद्वेद दंगनाप पद्मखंडम पद्मत्य संशयम एतासां मत समासक्त चेतां विरेहि मम वियोगो भविताश्यं प्राणैः सुखम मा पालिते दुसत्य जानी दुरापानी काम सौख्यान्न वारितम भुक्त्वा श्रेष्ठकरं पश्चात् करिष्यामि ततः परम भोगैरूपार्जितं पापमत्यन्तमपि पुष्कलम् तू ध्यान वहनी नावश्यम दक्ष्यामि क्षण मात्रतः अत्र सेनां समावेश्य विमान क्रीडनं भजे उद्वासयामि शत्रूणां नगराणि समन्ततः मान श्रृंगो श्रृंगोन्नतैर्भंग करोमि रिपु खड़ीग नाम स्थापयामुभय श्रेण्योर्वसे शासनकारिते मेरोर्म कतादीनां रत्नानां विमलेश्वरं तिलातलेषु रम्येषु क्रीडामि ललनामितम् एवमादीनि वस्तूनि ध्याय ततस्य जानकेः तम तिर्युर्मुहूर्तानि संवत्सर शतान्य। एक सेकंड सिम्मी, एवमादीनि वस्तूनि ध्याय ततस्य जानके समतिर्युर्मुहूर्तानि संवत्सर शतान्यलयम् कृतमेतत् करोमीदं कटिष्यामिदमितश्चौ चिन्तयन्नात्मनो वेदि चायुसंहारमागतम् अन्यथा सप्तभ स्कन्धं प्रासादस्याधितिष्ठितः अपप्तदश निर्मुखिनी तस्य कालं ततो गतः अशेष तो निजम व्यक्ति जन्मांतर विचेषितम दीर्घ सूत्र तथा अप्यात्म समुद्धारे स नो स्थितः कृष्णा विषाद हंत्रणाम क्षणं मप्यस्ति नो शमः मूर्धोपकंठ दत्तांग ध्री मृत्युः काल समुदीक्षते अस्य दग्ध शरीरस्य कृते क्षण विनाशिनः हताशः कुरुते किं न जीवो विषय दासकः ज्ञात्वा जीवित मान्यायं त्यक्त्वा सर्व परिग्रहं स्वहिते वर्तते यो न सह नश्यत्य कृतार्थकः सहस्रेणापि शास्त्राणां किं येनात्मा न सम्यति तृप्तमेक पदेनापि येनात्मा समश्नुते कर्तुम् इच्छति तद्धर्मं न करोति यथाप्ययं दिवं यया सुविच्छिन्न पक्षकात इव श्रमं विमुक्तो व्यवसायेन लब्धे चेत् समीहितं न लोके विरिहि कश्चित् भवेद् द्रविणो अपि वा अतिथिं द्वार गतं साधुं गुरुवाक्यं प्रतिक्रियां प्रतीक्ष्य सुकृतं चासु नावसीदति मानवः आर्यादिक्षण नाना व्यापारस्तेरा कुलहृदयस्य दुःखिनः प्रतिदिवसं प्रत्नमेव करतलस्थं भ्रश्य तत्यायु प्रमादतः प्राणभृतः इत्यार्थे रविशेणाचार्य भक्ते पदम पुराणे भामंडल परलोकाभिगमन नाम एकादशोत्तर शतम पर्व समाप्त।
जय जिनेन्द्र, मैं पढ़ूं? आप पढ़िए। 112वां पर पेज नंबर 352। अथांतर पारस्परिक महास्नेह से बते राम लक्ष्मण का उष्ण वर्षा और शीत के भेद से 3 प्रकार का काल धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। परम ऐश्वर्य समूह रूपी कमल वन में विद्यमान रहने वाले वे दोनों पुरुषोत्तम चंदन से लिप्त हुए के समान सुशोभित हो रहे थे। जिस समय नदियां सूख जाती है, मंदावन से व्याप्त हो जाते हैं और प्रतिमा योग को धारण करने वाले मुनि सूर्य के सम्मुख खड़े रहते हैं, उस समय राम लक्ष्मण जल के फव्वारों से युक्त सुंदर महलों में तथा समस्त प्रिय उपकरणों से सुशोभित उद्यानों में क्रीड़ा करते थे। चंदन मिश्र जल के महासुगंधित शीतल कणों को बरसाने वाले चमरों तथा उत्तमोत्तम पंखों से उन्हें हवा की जाती थी। वहां वे स्फटिक के स्वच्छ पट्टियों पर बैठते थे। चंदन के द्रव्य से उनके शरीर चर्चित रहते थे। जैसे भीगे कमल पुष्पों की कलियों से बने बिस्तरों पर करते थे। इलायची, लौंग, कपूर के चूर्ण के संसर्ग से शीतल, निर्मल, स्वादिष्ट और मनोहर जल का सेवन करते थे। भाई वीडियो बंद कर बोलो। और नाना प्रकार की आवाज वीडियो बंद करूं क्या? हाँ हाँ। अच्छा। शीतल काल को पकड़कर बलात्कार कर रहे थे। अब आ रही है क्या आवाज? है सुमन, आवाज आ रही है क्या? आ रही है भाई, आवाज आ रही है क्या सुमन? हाँ आ रही है भाई, अब साफ आ रही है। जिनका शरीर जल की धाराओं से धुल गया है, ऐसे मुनिराज जिस समय वृक्षों के मूल में बैठकर अपने अशुभ कर्मों का क्षय करते हैं, जहाँ कहीं खोदती हुई बिजली के द्वारा प्रकाश फैल जाता है, तो कहीं मेघों के द्वारा अंधकार फैला हुआ है। जहाँ जल के प्रवाह विशाल घर घर शब्द करते हुए बहते हैं और जहाँ किनारों को ढाकर बहा ले जाने वाली नदियां बहती है, उस वर्षा काल में वे भेरू के शिखर के समान उन्नत महलों में विद्यमान रहते थे। उत्तम वस्त्र धारण करते थे। कुमकुम रस केसर के द्रव्य से उनके शरीर लिप्त रहते थे। अगुरु चंदन का वे उपयोग करते थे। महाविलासिनी स्त्रियों के नेत्र रूप भ्रमण समूह के लिए वे कमल वन के समान सुखकारी थे और सुंदर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए एक चंद्र के समान सुख से विद्यमान रहते थे। जिस काल में रात्रि के समय धर्म ध्यान में लीन एवं मन के खुले चबूतरों पर बैठे मुनिराज गर्भ हुई वस्त्र से आवृत हो स्थित रहते हैं, जहाँ अत्यंत शीत वायु से वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, कमलों के वन सूख जाते हैं और जहाँ लोग सूर्योदय को अत्यंत पसंद करते हैं, ऐसे शीतकाल में वे महलों के गृह में इच्छा अनुसार रहते थे। उनके वक्ष स्थल तरुण स्त्रियों के स्तनों की क्रीड़ा के आधार थे। वीणा, मृदंग, बांसुरी आदि से उत्पन्न कानों के लिए उत्तम रसायन स्वरूप मधुर स्वर को वे अपनी इच्छा अनुसार करते थे। जिन्होंने अपनी वाणी से वीणा को जीत लिया था, ऐसे अनुकूल स्त्रियां बड़े आदर से उनकी सेवा करती थी और इसीलिए वे देवियों के द्वारा सेवित देवों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार वे पुण्य कर्म के प्रभाव से रात दिन अत्यधिक भोग क्षमता से युक्त रहते हुए सुख से समय व्यतीत करते थे।
गौतम स्वामी कहते हैं कि इस तरह वे दोनों लोकोत्तम पुरुष सुख से विद्यमान थे। हे राजन, अब वीर हनुमान का वृतांत सुन। पूर्व पुण्य के प्रभाव से हनुमान कर्ण कुंडल नगर में देव के समान परम ऐश्वर्य का उपभोग कर रहा था। विद्याधरों के महात्म्य से सहित तथा उत्तमोत्तम विधि क्रियाओं से युक्त हनुमान हजारों स्त्रियों का परिवार लिए इच्छा अनुसार पृथ्वी में भ्रमण करता था। उत्तम विमान पर आरूढ़ तथा उत्तम विभूति से युक्त श्रीमान हनुमान उत्तम आदि प्रदेशों में देव के समान क्रीड़ा करता था। अथांतर किसी समय जगत के उन्माद का कारण फूलों से सुशोभित एवं प्रिय सुगंधित वायु के संचार से युक्त बसंत ऋतु आई। सो उस समय जिनेन्द्र भक्ति से जिसका चित्त व्याप्त था, ऐसा हर्ष से भरा हनुमान अंतपुर के साथ मेरु पर्वत की ओर चला। वह बीच में नाना प्रकार के फूलों से मनोहर और देवों के द्वारा सेवित कुलाचलों के शिखरों पर ठहरता जाता था, जिनमें बंदोन्मत्त भ्रमर और कोयलों के समूह शब्द कर रहे थे, तथा जो मनोहर सरोवरों से दर्शनीय थे, ऐसे अनेकों वन पत्र पुष्प और फलों के कारण जो स्त्री पुरुषों के युगल से सेवनीय थे, ऐसे विचित्र वन रत्नों से जगमाते हुए पर्वत जिनमें निर्मल टापू थे तथा अत्यंत स्वच्छ पानी भरा था, ऐसी नदियां जिनमें उत्तम सीढ़ियां लगी थी तथा जिनके तटों पर ऊंचे ऊंचे वृक्ष खड़े थे, ऐसी वापिकाएं नाना प्रकार के कमलों की केसर से जिनका पानी चित्त विचित्र हो रहा था, तथा जो मधुर शब्द करने वाले पक्षियों से सेवी थे, ऐसे सरोवर जो बड़ी बड़ी तरंगों के साथ उठी हुई फेन पंक्ति से मानो अट्ठास कर रही थी, जो बड़े बड़े जल जंतुओं से व्याप्त थी, ऐसी अनेक आश्चर्यों से भरी महानदियां सुशोभित वन पंक्तियों एवं उत्तमोत्तम उपवनों से युक्त तथा को मन को हरण करने में निपुण नाना प्रकार के भवन और नाना प्रकार से रत्नों से निर्मित पाप नष्ट करने में समर्थ तथा योग प्रमाण से युक्त अनेकों जिनकूट इत्यादि वस्तुओं को देखता तथा स्त्रियों के द्वारा सेवित हुआ परम उद्वेग धारक हनुमान धीरे धीरे चला जा रहा था। इसमें लिखा है 26 और 33। 33 श्लोक हो गए, आपके हो गए। हाँ, तो 26। जय जिनेन्द्र। मुन्नी संस्कृत पढ़ो 30 श्लोक और। 12वें अध्याय का संस्कृत पढ़ रहे हूँ 1 नंबर से। इनमें मिक्सी मत चलाना। यथा याति शनैः कालः पद्मचक्रांकराजयोः परस्पर महास्नेह बद्धयोः स्त्रीविधः सुखम् परमेश्वर्यतानोरु राजीववन वर्तिनौ यथा चंदन दत्तौ तौ मेदके नरकुंजरौ तुष्यन्ति सरितो अस्मिन् काले दावाग्नि संकुले तिष्ठन्त्यभिमुखा भानु श्रवणा प्रतिमागतः तत्र तावति रम्येषु जलयंत्रेषु सद्मसु उद्यानेषु च निःशेष प्रिय साधन शालिषु चंदनाम्बु महामोद शीत शिखर वर्षभि चामरे रूप विजयन्तौ तालवृत्तश्च सप्तमयि स्वच्छ स्फटिक पटस्थौ चंदन द्रव चर्चितो जलाद्र नलिनी पुष्पदल मूलौद संस्तरौ एलालवंकर कर्पूर क्षोध संसर्ग शीतलम विमलम सलिलम स्वादु देव मानव मनोहरम विचित्र संख था दक्ष वनिता
जन सेवितो शीतकालमिवा अन्वितम अनितम बलाद्वार यतः शुचौ योगिनः समये यत्र तरुमूलव्यवस्थिता शप्यन्त शुभम कर्मम धारा निर्धूत मूर्तयः वील सद्वि युद्ध ध्योते तत्र मेधांधकारिते बृहद बृहद धरधर निरोधे कुल कुल मुद्रुज सिंधु के मेरु श्रृंग समाकार वर्तिनो वर्षासु सासौ कुमकुम कुंकुम मद्र विदग्धा वांग उष विदग्धा उष युक्ता मीता गुरु महाविलासिनी नेत्र भृंगोद कमला करो तिष्ठत सुंदर सुंदरी क्रीडौ यक्षेंद्र वा इव तौ सुखम पाले पट संविता धर्म ध्यानस्ते चेतसः तिष्ठन्ति योगिनः यत्र निशि निशि स्थिण्डल पृष्ठगः तत्र काले महाचंड शीतवाता हत ध्रुमे पद्माकर समुत्सादे दापि दापि तोष्ण करोद उद्गमे प्रासाद वाणी कुक्षितो तिष्ठतस्तौ यथेष्टम श्रीमध्यवती वक्षोज क्रीडालंबन वक्षसौ वीणा मृदंग वंशादि संभुतम मधुर स्वरम कुर्वाणो मनसि स्वेच्छम परम श्रोत्र सायनम वाणी निर्जित वीणाभिर्नुकुल नुकुलाभिरादरात् सेव्य मानो वर स्त्री भीरमरी भीरी वामरौ नक्तम दिनम परिस्थित भोग संपत्त समन्वितौ सुखम तौ नयतः कालम सर्व पुण्यानुभावतः एवं तौ तावद आसेते पुरुषौ जगद उत्कटौ अथ श्रीशैल वीरस्य वृत्तान्तं शृणु पार्थिव सेवते परम ऐश्वर्यं नगरे कर्णकुंडले पूर्व पुण्यानुभावेन स्वर्ग गीवालिनी नंदनः विद्याधर महत्वेन सहित परम कियः स्त्री सहस्त्र परिवारः स्वेच्छाया अस्ति मेदिनम् वरम विमान मारूढ़ परम द्वि समन्वितः तत्काननादिषु श्रीमास्तदा क्रीडति देववत् अन्यदा जगन्मुन्माद हेतौ कुसुमा महासीनी वसंत समय प्राप्ते प्रिया मोदन भस्वित जिनेन्द्र भक्ति संवित मानसः पवन आत्मजः दृष्ट संप्रस्थितौ मेरुन्मतः पुसमन्वितः नाना कुसुमरण्यानि सेवितानि ध्रुवासिभिः कुल पर्वत सानुनि प्रसिस्तः सो अविस्तृते प्रतभृंग अन्य पुष्टोदधान अन्वित मनोहरै सरोभिर दर्शनीयानि स वनानि च भूरिशः मिथुनै रूप भोग्यानि पत्र पुष्प फलैस्तथा काननानि विचित्राणि रत्नोद्योति द्योतित पर्वतानि सरितो विशद द्वीपा पीतांक विमल विलम आंभस वापी प्रवर सोपानास इधर से मेरा मिटा हुआ अक्षर वापी प्रवर सोपान से आगे क्या लिखा हुआ लिखा हुआ नहीं है इधर उत्तम की आप आगे का थोड़ा सा उच्चारण कीजिए ना दीदी आप ये लिखा हुआ नहीं आ रहा बराबर लिखा हुआ नहीं पर्वत सोपानस्त पाद तुतंग पादपा नाना जलद किमिर सलिल नानी च तरांसी मधुस्वानहि सेवितानि पथ क्रीभी महातरंग संगोथे फेन माला हट हसिनी महायादव गणा कीर्णाम बहु चित्रा महानदी तीसरी पढ़ना है ना हाँ तीसरी पढ़ना जय जिनेन्द्र प्रणाम दीदी स्नेह जैन हिंदी पढ़े दीदी को प्रणाम सभी को जय जिनेन्द्र 33 से पढ़ना है ना जो आकाश में बहुत ऊंचे चढ़कर विमान के शिखर पर स्थित था तथा जिसके रोमांच निकल रहे थे
ऐसा वह हनुमान स्त्री के लिए तत् वस्तुएं दिखाता हुआ जा रहा था। वह कहता जाता था कि हे प्रिय, देखो देखो, सुमेरु पर्वत पर शिखर के समीप वे कितने सुंदर स्थान हैं। वहीं जिनेंद्र भगवान के अभिषेक हुआ करते हैं। ये नाना रत्नों से निर्मित सूर्य तुल्य मनोहर ऊंची और बड़े बड़े शिखरों को देखो। इन मनोहर द्वारों से युक्त तथा रत्नों से आलोकित गंभीर गुफाओं और परस्पर एक दूसरे में मिली दूर दूर तक फैलने वाली किरणों को देखो। यह पृथ्वी तल पर मनोहर भद्रशाल वन है। यह मेखला पर स्थित जगत प्रसिद्ध नंदन वन है। यह ऊपरी तन प्रदेश के वक्षस्थल स्वरूप कल्प वृक्ष और कल्प बेलों से तन्मय एवं नाना रत्नमयी शिलाओं से सुशोभित सोमनस वन है। और यह उसके शिखर पर हजारों जिन मंदिरों से युक्त देवों की क्रीड़ा के योग्य पांडुक नाम का अत्यंत मनोहर वन है। यह सुमेरु के स्वाभाविक सुरम्य शिखर पर परम आश्चर्यों से भरा हुआ वह जिन मंदिर दिखाई देता है कि उसमें उत्सवों की परंपरा कभी टूटती ही नहीं है, जो अहमिंद्र लोक के समान है, यक्ष किन्नर और गंधर्वों के संगीत से शब्दायमान है, देव कन्याओं से व्याप्त है, अप्सराओं के समूह से आकीर्ण है, नाना प्रकार के गणों से परिपूर्ण है और दिव्य पुष्पों से सहित है, जो जलती हुई अग्नि के समान लाल लाल संध्या से युक्त मेघ समूह के समान प्रभा से युक्त है, स्वर्णमय है, सूर्य कूट के समान है, उन्नत है, सब प्रकार के उत्तम रत्नों के समूह से भूषित है, उत्तम आकृति वाला है, हजारों मोतियों की माला से सहित है, छोटे छोटे गोले और दर्पणों से सुशोभित है, छोटी छोटी घंटियों, रेशमी वस्त्र, फन्नूस और चामरों से अलंकृत है, उत्तम आकार, तोरण और ऊंचे गोपुरों से युक्त है, जिस पर नाना रंग की पताकाएं फहरा रही है, जो सुवर्णमय खंभों से सुशोभित है, गंभीर है, सुंदर छज्जों से युक्त है, जिसका संपूर्ण वर्णन करना अशक्य है, जो 50 योजन लंबा है और 36 योजन चौड़ा है। हे कांते, ऐसा यह जिन मंदिर सुमेरु पर्वत के मुकुट के समान जान पड़ता है। इस प्रकार महादेवी के लिए मंदिर की प्रशंसा करता हुआ हनुमान जब मंदिर के समीप पहुंचा, तब विमान के अग्रभाग से उतरकर हर्षित होते हुए उसने सर्वप्रथम प्रदक्षिणा दी। तदनंतर अन्य सबको छोड़ उसने अंतःपुर के साथ हाथ जोड़ मस्तक से लगा जिनेंद्र भगवान की उस प्रतिमा को नमस्कार किया कि जो महान ऐश्वर्य से सहित थी, नक्षत्र ग्रह और ताराओं के बीच स्थित चंद्रमा के समान सुशोभित थी, सिंहासन के अग्रभाग पर स्थित थी, जिसका अपना विशाल तेज दैदीप्यमान था, जो सफेद मेघ के शिखर के अग्रभाग पर स्थित शरतकालीन सूर्य के समान थी तथा सब लक्षणों से सहित थी। जिनेंद्र दर्शन से जिन्हें महाहर्ष रूप संपत्ति की उद्भूति हुई थी, ऐसी विद्याधर राज की स्त्रियों को दर्शन कर बड़ा संतोष उत्पन्न हुआ। तदनंतर जिनके सघन रोमांच निकल आए थे, जिनके लंबे नेत्र हर्षातिरेक से और भी अधिक लंबे दिखने लगे थे, जो उत्कृष्ट भक्ति से युक्त थी, सब प्रकार के उपकरणों से सहित थी, महाकुल में उत्पन्न थी तथा परम चेष्टा को धारण करने वाली थी, ऐसी उन विद्याधरियों ने देवांगनाओं के समान जिनेंद्र भगवान की पूजा की। सुवर्णमय, पद्मराग मणिमय तथा चंद्रकांत मणिमय कमल तथा अन्य स्वाभाविक पुष्प सुगंधि से दिग्मंडल को व्याप्त करने वाली परम उज्जवल गंध, जिसकी धूप शिखा बहुत ऊंची उठ रही थी, ऐसा पवित्र द्रव्य से उत्पन्न धूप भक्ति से समीप में ला कर रखे हुए बड़ी बड़ी शिखाओं वाले दीपक और नाना प्रकार से नैवेद्य से हनुमान ने जिनेंद्र देव की पूजा की। तदनंतर जिसका शरीर चंदन से व्याप्त था, जो केसर के तिलकों से युक्त था, जिसका शरीर वस्त्र से आच्छादित था, जिसके पाप छूट गए थे, जिसका मुकुट वानर चिन्ह से चिन्हित एवं स्फुरमायन
किरणों के समूह से युक्त था और हर्ष के कारण अत्यधिक विस्तृत नेत्रों की किरणों से जिसका मुख व्याप्त था, ऐसे हनुमान ने जिनेंद्र भगवान का ध्यान कर तथा पाप को नष्ट करने वाले स्तोत्रों से सुरासुरों के गुरु श्री जिनेंद्र देव की प्रतिमा को बार बार उत्तम स्तुति जिनेंद्र देव की प्रतिमा की बार बार उत्तम स्तुति की। तदनंतर विलास विभ्रम के साथ बैठी हुई अप्सराएं जिसे देख रही थी, ऐसे हनुमान ने वीणा गोद में रख संगीत रूपी अमृत प्रकट किया। गौतम स्वामी कहते हैं कि जिन्होंने अपने नेत्र जिनेंद्र भगवान की पूजा में लगा रखे हैं तथा जिनकी आत्मा नियम पालन करने में सावधान है, ऐसे मनुष्य कल्याण को सदा अपने हाथ में रखते हैं। जो जिनेंद्र भगवान की पूजा में लीन हैं तथा उनके मंगलमय दर्शन करते हैं, ऐसे निर्मल चित्त के धारक मनुष्यों के लिए कोई भी कल्याण दुर्लभ नहीं है। श्रावक के कुल में जन्म होना, जिनेंद्र भगवान में सुदृढ़ भक्ति होना और समाधि पूर्वक मरण होना, यही मनुष्य जन्म का पूर्ण फल है। इस तरह चिरकाल तक वीणा बजाकर बार बार स्तुति और पूजा कर, वंदना कर तथा नई नई भक्ति कर आत्मज्ञ जिनेंद्र भगवान के लिए पीठ नहीं देता हुआ हनुमान नहीं चाहते हुए की तरह विश्रब्द हो जिन मंदिर से बाहर निकला। तदनंतर हजारों स्त्रियों के साथ विमान पर चढ़कर उसने उत्तम ज्योतिषी देव के समान मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दी। उस समय सुंदर क्रियाओं को धारण करने वाला हनुमान एक दूसरे गिरिराज के समान प्रेमवश मानो सुमेरु से जाने की अंतिम आज्ञा ही ले रहा हो। तदनंतर सब जिन मंदिरों पर उत्तम फूल बरसाकर भरत क्षेत्र की ओर धीरे धीरे आकाश में चला। अथांतर परम राग अत्यधिक लालिमा पक्ष में उत्कट प्रेम से युक्त संध्या सूर्य का आलिंगन खेद दूर करने की इच्छा से ही मानो अस्ताचल के ऊपर निवास को प्राप्त हुई। वह समय कृष्ण पक्ष का था, अतः तारा रूपी बंधुओं से आवृत और चंद्रमा रूपी प्रतीक से रहित रात्रि अत्यधिक सुशोभित नहीं हो रही थी। इसलिए उसने आकाश से उतर सुरदुंदुभी नामक परम मनोहर प्रत्यंत पर्वत पर धीरे से अपनी सेना ठहरा दी। जहां कमलों और नील कमलों की सुगंधि को धारण करने वाली वायु धीरे धीरे बह रही थी, ऐसे उस प्रत्यंत पर्वत पर जिनेंद्र भगवान की कथा में लीन सैनिक यथा योग सुख से ठहर गए। अथांतर हनुमान कैलाश पर्वत के ऊपरी मैदान के समान विमान की चंद्रशाला संबंधी शिखर के समीप सुख से बैठा था कि उसने बहुत ऊंचे आकाश से गिरते हुए तथा क्षण एक में अंधकार रूप हो जाने वाले देदीप्यमान कांति के धारक ज्योतिर्बिंब को देखा। देखते ही वह विचार करने लगा कि हाय हाय, बड़े दुख की बात है कि इस संसार में वह स्थान नहीं है जहाँ देव समूह के बीच भी मृत्यु इच्छानुसार क्रीड़ा नहीं करती हो, जहाँ देवों का भी जन्म सब ओर से बिजली, उल्का और तरंग के समान अत्यंत भंगुर है, वह अन्य प्राणियों की तो कथा ही क्या है। इस प्रकार इस प्राणी ने संसार में अनंत बार जिस सुख दुख का अनुभव नहीं किया है, वह तीन लोक में भी नहीं है। अहो, यह मोह की बड़ी प्रबल महिमा है कि यह जीव इतने समय तक दुख से भटकता रहा है। हजारों उत्सर्पणियों और अवसर्पणियों में कष्ट सहित भ्रमण करने के बाद भी मनुष्य पर्याय को प्राप्त होती है। सो खेद है कि वह उस प्रकार नष्ट हो गई कि जिस प्रकार मानो प्राप्ति न हुई हो। हो गए 50। 10 18 और है, पढ़ लीजिए, आगे पढ़ लीजिए। दीदी इसमें लिखा है, देखिए, हजारों उत्सर्पणी और अवसर्पणी। हाँ बहुत लंबा समय। मनुष्य भाव मिल रहा है। हाँ हजारों उत्सर्पणी और अवसर्पणी के कष्ट सहित भ्रमण करने के बाद मनुष्य पर्याय प्राप्त होते हैं। बताइए दीदी ललिता दीदी, ये जो 66 नंबर श्लोक में 66 के पहले विश्रब्द हो जिन मंदिर से बाहर निकला,
अनुमान नहीं चाहते हुए ये की तरह विश्रब्द, विशब्द शब्द कम ही सुनने में आया, पहली बार मैंने पढ़ा ऐसे लगता है। कहाँ पर? ये जो 65 का है, 65 इसका 65 का है। 65 के बाद नहीं 65 का एंड में। श्रावक के कुल में जन्म होना, जिनेंद्र भगवान में सूर्य भक्ति 66 होना। है भाभी, 66 है। 66 है, 66 है। हाँ 66 है। इस इसके आगे का श्लोक। प्रथम नहीं भक्ति कर आत्मज्ञ जिनेंद्र भगवान के लिए पीठ नहीं देता हुआ, ये कह रहे हैं क्या? हाँ इसके बाद में है ना, हनुमान अनुमान नहीं नहीं चाहते हुए भी विश्रब्द हो जिन मंदिर से बाहर निकले, मतलब बहुत क्षुब्ध होकर के निकला, मतलब चाह नहीं रहा था मंदिर से निकलना, नहीं, लेकिन मीनिंग ऐसा समझ में आ रहा है, लेकिन विशब्द शब्द है ना, हाँ ये वर्ड कभी हाँ पढ़ने में मेरे आया हाँ, नहीं। आया नहीं, हाँ ठीक बात है। इसमें ये जो ऊपर आया ना 56 में, वो भी मतलब नैवेद्य भी, मतलब नाना प्रकार के नैवेद्य चढ़ाए, मतलब ये चीजें पुष्टि होती है ना इन शास्त्रों में इन चीजों की। एकदम। हाँ, प्रणाम बा- नैवेद्य माने क्या होता पढ़िए है? पढ़िए स्नेहा। नैवेद्य माने क्या होता है? नैवेद्य जो अपन चढ़ाते चिटक हैं। चढ़ाते हैं ना मंदिर में, अपन तो खाली चिटक चढ़ा देते हैं, अपन को हाँ। चढ़ाना चाहिए भांति भांति के पकवान बना के, वो नैवेद्य है। चिटक को ही तो बोलते हैं अपन, अपन तो चिटक चढ़ा देते हैं खाली। हाँ इसमें जो लड्डू पेड़ा जो सब खाते हैं नैवेद्य अपन लोग, होती है। खाते हैं वो लोग, अपन लोग सफेद वाली जो होती है ना गिरी, उसे नवेद बोलते हैं। नहीं नैवेद्य उसको अपन ने बना लिया खाली, अपन को नैवेद्य तो सब चीज जो अपन खाते हैं, लड्डू पेड़ा घेवर सब चीज चढ़ाओ भगवान के नहीं आगे। वो तो पता है, सब कुछ ऐसा ही होता है, पर जो मंदिर में नैवेद्य चढ़ाते हैं तो सफेद गिरी को ही तो चढ़ाते हैं ना। विश्रब्द, विश्रब्द का मतलब इसमें बेबस है, बेबस मतलब बेबस हो के वो मंदिर से बाहर निकला, उसकी इच्छा नहीं थी, वही उसका नहीं चाहते हुए वो मजबूर होकर के। हाँ, मजबूर होके निकला। पढ़ूं? हाँ पढ़ो। विनाशी सुखों में आसक्त प्राणी कभी तृप्ति को प्राप्त नहीं होते और उसी अतृप्त दशा में संताप से परिपूर्ण अंतिम अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। चंचल कुमार्ग में प्रवृत्ति करने वाली और अत्यंत दुखदायी इंद्रियां जिन मार्ग का आश्रय लिए बिना शांत नहीं होती, जिस प्रकार दीन मृग और पक्षी जाल से बद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार ये मोही प्राणी विषय जाल से बद्ध होते हैं। जो मनुष्य सर्प के समान विषयों के साथ क्रीड़ा करता है, वह मूर्ख फल के समान दुख रूपी अग्नि से जलता है। जैसे कोई मनुष्य वर्ष भर कष्ट भोग कर एक दिन के लिए राज्य की अभिलाषा करे, वैसे ही विषय सुख का उपभोग करने वाला यह मूर्ख प्राणी चिरकाल तक कष्ट भोग कर थोड़े समय के लिए सुख की आकांक्षा करता है। यद्यपि यह प्राणी जानता हुआ भी मोह रूपी चोर के द्वारा ठगा जाता है, तथापि कभी आत्म कल्याण नहीं करता। इससे अधिक कष्ट और क्या होगा। यह प्राणी मनुष्य भव में संचित धर्म का स्वर्ग में उपभोग कर पश्चात लूटे हुए मनुष्य के समान दीन और दुखी हो जाता है। यह जीव देवों संबंधी भोग कर भी पुण्य के क्षीण होने पर अवशिष्ट कर्मों की सहायता से जहां कहीं चला जाता है। पूज्यवर त्रिलोकीनाथ ने यही कहा है कि इस प्राणी का बंधु अथवा शत्रु अपना कर्म ही है, इसलिए जिनके साथ अवश्य ही वियोग होता है, ऐसे उन निंदित तथा अत्यंत कठोर भोगों से पूरा पड़े उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। यदि मैं इन प्रियजनों का त्याग कर तप नहीं करता हूं, तो सुभूम चक्रवर्ती के समान अतृप्त दशा में मरूंगा। जो हरणियों के समान नेत्रों वाली है, स्त्रियों के गुणों से सहित है, अत्यंत कठिनाई से छोड़ने योग्य है, भोली है और मुझ पर जिनके मनोरथ लगे हुए हैं, ऐसी इन श्रीमती स्त्रियों को कैसे छोड़ूं। ऐसा विचार कर यद्यपि वह क्षण भर के लिए बेचैन हुआ, तथापि वह तत्काल ही प्रबुद्ध बुद्धि हो हृदय के लिए इस प्रकार उलाहना देने लगा कि हे हृदय, जिसने दीर्घ काल तक स्वर्ग में उत्तम विभूति की धारण
उत्तम विभूति की धारा गुणवती स्त्रियों के साथ रमण किया तथा मनुष्य लोक में भी जो अत्यधिक हर्ष से भरी सुंदर स्त्रियों से लालित हुआ, ऐसा कौन मनुष्य नदियों के समुद्र के समान नाना प्रकार के विषय सुख संबंधी प्रीति से संतुष्ट हुआ है? अर्थात कोई नहीं। इसलिए हे नाना जन्मों में भटकने वाले शांत हृदय, शांति को प्राप्त हो, व्यर्थ आकुलित क्यों होते हो? व्यर्थ आकुलित क्यों हो रहा है? हे हृदय, क्या नरक के भयंकर विरोध से दुखदायी एवं तीक्ष्ण 80 पत्र वर्ण से संकटपूर्ण दुर्गम मार्ग तूने सुने नहीं है कि जिसने रागोत्पत्ति से उत्पन्न समस्त सघन कर्म रूपी पंख को तू तप के द्वारा नष्ट करने की इच्छा नहीं कर रहा है। धिक्कार है कि दीर्घ तथा निंदनीय दुख रूपी सागर में डूबा हुआ मेरा अतीत काल सर्वथा निरर्थक हो गया। अब आज मुझे शुभ मार्ग और शुभ बुद्धि का प्रकाश प्राप्त हुआ है, इसलिए संसार रूपी पिंजड़े के भीतर रुके आत्मा को मुक्त करता हूँ, भव बंधन से छुड़ाता हूँ। इस प्रकार जिसने हृदय में दृढ़ निश्चय किया है तथा जीव लोक का जिसने यथार्थ विवेक देख लिया है, ऐसा मैं मेघ के संसर्ग से रहित सूर्य के समान तेजस्वी होता हुआ सन्मार्ग पर गमन करने के लिए उद्यत हुआ हूँ। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध श्री रवि सेनाचार्य विरचित पद्म पुराण में हनुमान के वैराग्य का वर्णन करने वाला 112वां पर्ण पूर्ण हुआ। जय जिनेन्द्र दीदी, प्रणाम। समय हो गया है ना? संस्कृत कल ले लेंगे। हाँ, कल संडे होगा क्या क्लास दीदी? भैया जी करेंगे कि समरी? कल संडे नहीं है, कल सैटरडे है। आज है सैटरडे दीदी, सैटरडे आज है, कल संडे ही है। तो संडे आज सैटरडे है तो आज, हाँ तो आज सामायिक में भी फ्राइडे ही बोले। आज सैटरडे है, कल संडे है। चलो, नहीं कल तो भैया जी तो कर देंगे, भैया जी तो क्यों नहीं करेंगे, संडे को कर ही देंगे भैया जी। तो देखते हैं जैसा होगा, मैसेज आ जाएगा। ठीक है दीदी, प्रणाम। जिनवाणी स्तुति कोई कर रहे हैं? बोले बोले द्वादश जिनवाणी कौन कर रहे हैं क्या कोई? मैं कर रही हूँ। हाँ करिए हेमा मौसी, आप करिए। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, मुनियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का सुधार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू मोक्षदायी ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा हर भाव तुझ में। हम है अकेले, हम है अधूरे, तेरी शरण माँ हमें तार देना। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। गावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देखो दो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रे, जो तेरा शरण है सो पाए से। देव जो हर जयंती को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पथ।
जय बोलो द्वारकी माणी माता की जय। गिरवाणी माता की जय। अंजना जी को वंदना, ललिता जी को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। ललिता जी को ललिता सादर दीदी को चरण वंदना, स्पर्श, ललिता सभी दीदी को बड़ों को प्रणाम, सादर सभी बड़ों को प्रणाम, प्रणाम, सभी सभी को को जय जय जिनेन्द्र। सभी प्रतिभाधारी वंदना, सभी गीता को जी को सादर वंदना, सभी को जय सभी को सादर सभी जय बड़ों को जिनेन्द्र। सादर प्रणाम, को सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बड़ों को वंदना प्रणाम। जी को वंदना, बड़ों का सादर प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। बड़ों को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बड़ों का चरण स्पर्श, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। सभी को प्रणाम, त्यागियों को वंदना और बाकी सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। एंड कर रहे हैं।